हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसटीएस स्ट्रगल टू सिलेक्शन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट टाइप विच इज़ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। सो द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ कि बजाय हम 100 या 2 क्वेश्चन करें, उससे अच्छा है कि हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करें जिनको हम बेस बना के इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस इन फ्यूचर जो आपके एग्ज़ाम में बन सकता है वो आप एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ उसको कर पाए, और वो भी विद इन टाइम लिमिट। सो यहाँ मैंने क्वेश्चंस को 3 लेवल में डिवाइड किया है, जहाँ सबसे पहले हम कुछ बेसिक लेवल के या बोल लो कि एंट्री लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपका बेस बिल्ड कर देंगे। और यहाँ पे आप क्वेश्चन को पढ़ के उसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सीख जाओगे, ठीक है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम उन क्वेश्चंस की ओर चलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं हम उनको कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। बस इस वीडियो को एंड तक देख लेना, ठीक है। अभी तक आपने क्वेश्चन करे होंगे जहाँ पे दुकानदार बेचते टाइम बेईमानी करता है। यहाँ आप देखने वाले हो कि वो खरीदते टाइम भी बेईमानी कर रहा है और बेचते टाइम भी कर रहा है। सो इफ़ यू आर अ बिगिनर देन दिस वीडियो इज़ अ मस्ट फॉर यू, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लो और खुद से एक बार सोल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। और फिर इस वीडियो पे आना, देन दिस इज़ गोइंग टू बी अ मोस्ट हेल्पफुल वीडियो फॉर यू, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। उससे पहले हम एक फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। सो ये वो फॉर्मूला है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जिसका आगे बार बार यूज़ होने वाला है, तो मैंने सोचा कि इसको एक बार यहीं डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्या बोलता है कि जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस पे होता है, ठीक है। और सीपी में अगर हम प्रॉफिट या लॉस ऐड कर दें तो हम अपने सेलिंग प्राइस की तरफ बढ़ जाते हैं। ओके, अगर इतनी बात समझ में आई है तो ये और समझ लो कि जो भी हम डिस्काउंट देते हैं वो हमेशा हम मार्क प्राइस पे देंगे, और उसमें मार्क प्राइस से अगर हम डिस्काउंट माइनस कर दें तो भी हम अपने एसपी सेलिंग प्राइस की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है। इफ दिस इज क्लियर देन सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू। एक शॉपकीपर है विच क्लेम टू सेल सुगर एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है। पर वो तो बेईमान है, बेईमानी करेगा। यहाँ पे क्या कर रहा है वो, 1 किलो के बजाय वो कितना यूज़ कर रहा है, 750 ग्राम, ठीक है। अब हम रेट मान लेते हैं शुगर का रेट है 1 रुपया पर ग्राम, ठीक है। तो अब वो 750 ग्राम को 1000 ग्राम दिखा के बेच रहा है। तो इसने मैग्नेट यहाँ कितने की यूज़ कर रहा होगा, मैग्नेट 250 ग्राम की, ठीक है। ओके, और 1 रुपये पर ग्राम है तो इसका रेट कितना आएगा, 750 रुपये। और जो हम वो बेच कितने में रहा है, 1000 रुपये में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 750 रुपये की शुगर को वो 1000 रुपये की दिखा के बेच रहे हैं। तो यहाँ पे कितने का घपला कर रहे हैं, ये 250 रुपये का घपला कर रहे हैं अपॉन 750 इंटू 100। तो ये कितना आ गया, 25 दिया 1/3 विच इज़ इक्वल्स टू 33%, ठीक है। अब ये तो मैंने पूरा एक्सप्लेन करके दिखाया आपको। अब इसको इतना नहीं सोचना आपको एग्जाम में कैसे करना है क्वेश्चन। अगर ऐसा क्वेश्चन फंस गया तो फ्री के नंबर होते हैं इसमें, बस आपको यहाँ पे 750 लिखना है, यहाँ पे 1000 लिखना है, जो कट रहा है काट दो, ठीक है। ये 25 दिया 4, कितने का प्रॉफिट हो रहा है,
एक का 3 के ऊपर हो रहा है ना, इंटू 100, 33%। 33%। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ पे वो बस बेचते टाइम ही घपला कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि अ शॉपकीपर बाय राइस एट 40 रुपये पर केजी, और उसको सेम प्राइस पे बेच रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि वो यूज कर रहा है 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 केजी, तो उसका प्रॉफिट परसेंट निकालो। बिल्कुल पीछे वाले जैसा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इसमें 40 रुपये पर केजी है, उसने मार्क प्राइस भी उसका इतना ही रखा है, 40 रुपये पर केजी। ठीक है, ढोंग कर रहा है वो ईमानदार बनने का कि मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। ठीक है, बट ये वेट में गड़बड़ी कर रहा है कि मैग्नेट लगा रहा है ये 200 ग्राम की। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, 800 रुपये का या 800 ग्राम माल ये 1000 का दिखा के बेच रहा है। इस केस में क्या है, राइस 800 ग्राम राइस को वो 1000 ग्राम दिखा के बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कटता है कटता है। ठीक है, 2/8 इंटू 100, 1/4, 4 से कितना गया, 25%। 25% का उसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये स्टार्टिंग के बिल्कुल दो इजी क्वेश्चन थे, अभी देखते हैं थोड़ा सा चेंज आएगा आई थिंक। एक शॉपकीपर है, उसने इसको शॉपकीपर मत बोलो, इसको बेईमान दुकानदार बोलो। ठीक है, मार्क गुड्स 20% अबव सीपी। ठीक है, कोई 100 का कॉस्ट प्राइस था, तो 20% अबव मार्क कर रहे हो, तो मतलब 120 उसका क्या होगा, मार्क प्राइस। ठीक है, अब वो डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 10% का, और डिस्काउंट हमेशा किस पे देते हैं, मार्क प्राइस पे। तो इस पे 10% का डिस्काउंट मतलब 120 का 90%। 120 का 90% कितना होता है, 100 काट दो, 12 नहीं में 108। ठीक है, तो वो 100 का आइटम 108 में बेच रहा है, और ऊपर से इससे उसका मन नहीं भरा, उसने क्या करा, 900 ग्राम की जगह 900 ग्राम के आइटम को वो 1000 ग्राम दिखा के बेच रहा है, डबल लेवल पे बेईमान। ठीक है, ये कर रहा है पहले तो, फिर उसके बाद ये क्या कर रहा है कि 900 ग्राम को 1000 ग्राम। ठीक है, अब ये देखना कि ये जो स्मॉल वैल्यू होती है ये हमेशा शॉपकीपर वाले साइड में रखते हैं। ठीक है, ये काट देते हैं, और ये 50, और ये कितने में जाएगा, 54, ये 25, ये 27, तो ये कितना आ गया, ये आ गया अपना 270, 25 में 225, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी अपनी, 45/225। वो जो आइटम था उसको इतने में पड़ रहा था, ये अभी क्या बेच रहा है, अशोक की गुड, कोई भी गुड हो सकता है वो उसकी कॉस्ट प्राइस ये थी, बट वो बेच कितने में रहा है, 270 में। ठीक है, तो अब इसको सिंपली डिवाइड कर लेते हैं, 25 चौके 25 नहीं में, और 9×5 = 45, 5 20, तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। आई होप यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा लेवल बढ़ाया कि लाइक वो उसने एमपी वाला केस आ गया, वरना उससे पहले तो ये बिल्कुल सेम ही चल रहा था जैसे पीछे कर रहे थे, स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन करे थे। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या कर रहा है, अ शॉपकीपर शुगर शुगर एट 15% लॉस। अब ये दिखा रहा है कि मतलब ये परोपकारी है, फिलंथ्रोपिस्ट है ये, कि कोई ये 100 का आइटम है उसको ये 85 में 85 में बेच रहा है। ठीक है, पर अब इसकी तो फितरत में है कि घपलेबाजी तो करेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 800 ग्राम था, उसको ये 1000 ग्राम दिखा के बेच रहे हैं। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए,
जो कटता है काट दो, ठीक है। ये 20 पे 17 पंजे 85, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, 12 चौके 100, 20 चौके 17 पंजे 85, ठीक है। अभी भी देखो गपलेबाजी करके 5 का प्रॉफिट ले गया 80 में, 200, ये 5, ये 4, 25/4, ये कितनी जगह 6, 6 वाला है ऑप्शन, 2 ऑप्शन है। सो 1 आएगा, पॉइंट लगा के 0, 2 नहीं 25। सो ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इतना परसेंट का प्रॉफिट अभी भी कमा रहा है वो, 6.25 का, ठीक है। अगर ये भी समझ में आया है तो वेल एंड गुड। मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करता हुआ जा रहा हूँ मैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो कि 20% वोटर मिला रहा है इन मिल्क, ठीक है। मिल्क 20% वोटर मिला रहा है मिल्क में। पहले हम मान लेते हैं 100% हमारे पास मिल्क था। अब उसने उसमें से 20% मिल्क निकाला और उसने क्या डाल दिया उसके अंदर, पानी डाल दिया। अब हमारे पास मिल्क कितना बच गया, 80%, और हमारे पास वाटर कितना बच गया, वाटर कितना ऐड हो गया, 20%। तो ये एक मिक्सचर बन गया और इसकी रेशो कितनी आ गई, 4:1, इससे काट लिया। एंड सेल द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और वो अपने मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ये मिक्सचर है और इससे पहले हमारे पास टोटल मिल्क था, मिल्क था 100%, और इसका हम प्राइस मान लेते हैं 100 रुपये पर लीटर, ठीक है। अब ये मिलाने के बाद उसमें 800 ml के आ गया, 800 ml मिल्क रह गया और 200 ml पानी आ गया, ठीक है। और इस मिक्सचर को भी वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है, मतलब 100 रुपये पर लीटर पे बेच रहा है, 100 रुपये पर लीटर, ठीक है। तो अब वो पैसे कैसे कमा रहा है, 200 ml पानी को वो मिल्क के प्राइस पे बेच के ही कमा रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। अगर इतना समझ में आया है तो अब हम यहाँ से मिल्क का रेट निकाल लेंगे बस। उतना ही तो सीपी उसको पड़ा होगा ना, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को उतना ही सीपी पड़ा होगा, पर ये इसको दिखा कितने रहा है, 100 का बेच रहा है, ठीक है। अब हम 800 ml का रेट निकाल लेते हैं, ठीक है। 100 रुपये में हमें कितना मिल रहा है, 1000 ml, ठीक है। तो 800 ml का प्राइस कितना होगा, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ, 1 ml का प्राइस कितना होगा, 100/1000 रुपीज़, ठीक है। ये 1 ml का प्राइस होगा, ठीक है, 1/10। तो अब 800 का अगर हम निकालेंगे 800 ml को, और ये 1 ml का प्राइस है, तो इसमें बस 800 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया, 80 रुपये। यहाँ से 80 रुपये आ गया ना। सो इस मिक्सचर का कॉस्ट कितनी है, इसकी मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस है 80 रुपये, जो दुकानदार को पड़ रही है, पर उसको दिखा कितने में रहा है, बेच रहा है इसको 100 रुपये का। तो यहाँ पे इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20 का, 20/80 × 100, ये कितना आ गया, 1/4, और इससे 25%। ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ शॉपकीपर मिक्स 20% वाटर इन मिल्क एंड सेल एट कॉस्ट प्राइस बट गिव 80 ml मिल्क, ठीक है। अब ये जो पीछे वाला क्वेश्चन करा है ना हमने, इसी का बड़ा भाई है, ठीक है। इसमें एक और लेवल हमने ऐड कर दिया, बड़ा भाई है, लिख लेते हैं, रिस्पेक्ट दो बड़े भाई को थोड़ा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि 20% तो इसने पानी में घपला करा, पानी मिला के घपला करा दूध में, ठीक है। तो
पीछे जो हमने निकाला था वो अब इनकी रेशियो क्या आ जाएगी, मिल्क और वाटर की रेशियो आ जाएगी 4:1। ठीक है। और अगर यहाँ से हम निकाले तो टोटल जो कंटेनर में मिल्क है उसकी कंसंट्रेशन है 5 यूनिट। ठीक है, जिसमें से 1 यूनिट वाटर है, 4 यूनिट मिल्क है। ठीक है। और अगर ये भी आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको और ब्रेक डाउन कर देता हूँ कि स्टार्टिंग में प्योर 1000 ml मिल्क था, अब उसमें हमने 20% पानी मिला दिया, इसका 20% होगा 200 ml। तो यहाँ पे 200 ml क्या आ गया हमारे पास, वाटर आ गया। ठीक है। और हमारे पास ये कितना बचा, मिल्क कितना बचा है, मिल्क बचा है हमारे पास 800 ml। ठीक है, यही लिखा है मैंने यहाँ पे, इसको बस सिंपली रेशियो में लिखा है। ओके, अगर इतना समझ में आया है तो आगे चलते हैं। एंड सेल एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर वो उसमें क्या कर रहा है, 800 ml इंस्टेड ऑफ 1 लीटर। 1 लीटर की जगह वो कितना बेच रहा है, 800 लीटर। हाँ, 800 लीटर क्या बेच रहा है वो, मिक्सचर बेच रहा है 800 लीटर। ठीक है। इनिशियली हम मिल्क का प्राइस रख लेते हैं 100 रुपी पर लीटर। ठीक है। ओके, अब वो उसको कितना 800 ml मिक्सचर बेचा इसने, इस 800 ml मिक्सचर में, ठीक है, ये मिक्सचर इसने 800 ml बेचा है और वो पूरा फुल इसे 1 लीटर के रेट पे। ठीक है, तो यहाँ पे 800 ml में कितना मिल्क होगा, 800 ml में होगा हमारा, यहाँ से अगर देखें हम 4/5, 8 से काट दो, 16, 16×5 80, 16 होता है ना, हाँ 16×5 160, 16 × 64, 640 ml। तो हम ये बोल सकते हैं कि उस मिक्सचर में जो 800 ml मिक्सचर बेच रहा है उसमें बस 640 ml ही मिल्क है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 640 का हम प्राइस निकाल लेते हैं। और ये बेच कितने में रहा है, इसको 100 रुपये में बेच रहा है, 100 रुपये में, बट इसका प्राइस कितना होगा यहाँ से निकालेंगे तो 100 रुपये में हमें, 100 रुपये में ml, 1000 ml, तो 1 ml कितने का हुआ, 100/1000, 1000। और 640 ml की प्राइस कितनी होगी, ये 2 जीरो कट गई, एक से एक, तो 64 रुपीज़, मतलब 64 रुपये का उसको खाली मिल्क पड़ रहा है। ठीक है, और वो उसको बेच कितने में रहा है, 100 रुपये में। ये अभी बताया था ना इधर कि 100 रुपये में बेच रहा है उस मिक्सचर को। ठीक है, तो अभी यहाँ पे प्रॉफिट कितने का आ गया, ओके, थोड़ा मिटा लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने। ओके, सो इज दिस क्लियर अभी तक जो भी मैंने बताया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको प्रॉफिट हो रहा होगा 36 का अपॉन 64। ठीक है, उसको कॉस्ट प्राइस तो इतनी ही पड़ रही है ना, पर वो उसको 100 रुपये में बेच रहे हैं, जो पीछे स्टोर में बताया था मैंने आपको, प्रॉफिट लॉस की बेसिक चीज़ें हैं। तो ठीक है, हम इसको 4 से काट लेते हैं, 16 तक का, 4 से 25 4 चौक 16, 4 में 36, 25 में 225 अपॉन 4, 4×5 20, 2×5 56 है, 56 ऑप्शन है, 56.25 इतना परसेंट का प्रॉफिट कमा रहे हो। ओके, ठीक है,
ये क्वेश्चन भी आई थिंक आपको समझ में आएगा, पर पेपर में आपको इतना बड़ा करके नहीं करना है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके बताता हूँ कि डायरेक्ट इसको कैसे करना है। अब यहाँ पे हमने इनकी रेशो निकाली थी 4:1, ठीक है। 4:1 एंड सेल एट दिस, वो कितना एम एल है, सो यहाँ पे हम 800 लिख लेंगे और यहाँ पे 1000 लीटर, ठीक है। ये 4, ये 5, ठीक, 4 जो, ओके ओके, 4:1 में तो वो था। ओके, सो उसमें पानी में दूध मिला के कितना घपला करा है, जैसे उस 1000 ml था, तो 1000 ml में उसने 200 ml पहले तो पानी मिलाया, तो वहाँ पे कितना 800 ml रह गए, तो ठीक है, तो वो उसी 800 ml को कितने में दिखा के भेज रहा है, 1000 ml, ठीक है। पहले तो ये घपला करा उसने, फिर दूसरा क्या आता है कि वो उस मिक्सचर को भी 800 ml भेज रहा है, 1000 ml दिखा के उस मिक्सचर को भी, जो अभी हमने पीछे देखा था, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू कितनी है, ये 4, ये भी 4 और ये 5, 16, ये आ गया 25, तो यहाँ पे कितने होगा, तो 16 × 100, 4×4 = 16, 4 25, 25 में 225 में 4, विच इज अगेन 56.25%। आई थिंक ये बात समझ में आएगी, ऐसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में करना। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोल रहा है कि एक डिसऑनेस्ट शॉप ट्रेडर, ट्रेडर बोलते हैं उसको, मिक्स 20% वाटर इन मिल्क, ठीक है, एंड सेल द मिक्सचर एट 20% प्रॉफिट। ओके, अब इसमें 3 लेवल पे देखो गड़बड़ियाँ होंगी यहाँ पे, ठीक है। पहले तो उसने 20% पानी मिला दिया, अगर 20% 1000 ml है, अगेन वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो इसने यहाँ पे कितना पानी, पानी कितना मिलाया, 200 ml, 1000 ml का 20% होता है 200 ml, ठीक है, इतना पानी मिला दिया इसने, और मिल्क हमारे पास इतना रहा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि सेल द मिक्सचर एट, और इसी मिक्सचर को उसने कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा है, 20% प्रॉफिट, ठीक है। 20% मतलब 100 का आइटम 120 में बेचा, ठीक है। और इससे भी इसका मन नहीं भरा, अब इसने क्या कर दिया, उसी मिक्सचर को, उसी मिक्सचर का 900 ml इसने 1000 ml दिखा के बेचा, ठीक है। अब देख रहा हूँ यहाँ पे एक लेवल पे घपला, 2 लेवल पे, 3 लेवल पे घपला कर रहा है, तो इसको बस जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 4, सॉरी ये यहाँ पे अगर 800 ml होगा और ये यहाँ पे 200, ठीक है। तो पानी मिला के वो कितना कमा रहा है, पानी मिला के वो कमाएगा 800 ml की चीज को 1000 ml दिखा के बेच देगा, ठीक है। ये पानी, ये 4, ये 5, ठीक है, ये 9, ये 10, और इधर 5, ये 6, ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो भी एक साइड में 5 × 9 × 4 रेशियो 6 × 10 × 5, जो कट रहा है काट दो, ये तो 3, 3 से 3, 3 दूनी 6 और 10, 6:10, ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस, और ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, सेलिंग माइनस कॉस्ट 4/6 × 100, विच इज 2/3, 2/3 कितना होता है, 66.66%। आई थिंक ये आपको समझ में आएगी, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बताई है आपको,
तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज 8th क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर मिक्स। अब ये एलिगेशन वाला आ गया, ठीक है। एलिगेशन, डेविएशन और वेटेड एवरेज, इनसे हो जाएगा, ठीक है। बट मैं यहाँ पे एज्यूम करके चलूँगा कि आपको ये सब चीज़ें नहीं आती। अगर नहीं आती तो मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा आपको, ठीक है। 10 kg आइटम है शॉपकीपर मिक्स, ठीक, ठीक है। एक टाइप की चाय है जो कि 500 रुपये पर केजी है जिसका रेट, ठीक है। उसका हमने 10 kg लिया, और 15 kg लिया जिसका 300 रुपये पर केजी है, ठीक है। और इन दोनों को मिक्स कर देगा एंड सेल द मिक्सचर एट इतने रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है। तो जब ये मिक्स होंगे तो उनका रेट कितना आएगा जिसपे उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो उससे ऊपर एक तो ये करके बेच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर से क्या कर रहे हैं कि डबल लेवल की धांधली की, 800 ग्राम को ये 1000 ग्राम दिखा के बेच रहे हैं, तो इसका प्रॉफिट निकाल देंगे, ठीक है। तो पहले वो रेट निकाल लेता हूँ मैं जिस पे इसको नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन, ठीक है। अगर 10 1 kg का रेट 500 है तो 10 kg का कितना होगा, 5000, ठीक है। अगर 1 kg का 300 है तो 15 kg का कितना होगा, 4500 अपॉन कितना है टोटल, 10 और 15, 25, 25 से हमने डिवाइड कर दिया, इसका मतलब एवरेज आ जाएगा, वेटेड एवरेज ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। डेविएशन लगा तो और आसानी से हो जाएगी, ओके। मैं ज्यूम करके चलता हूँ, वो चीज़ें आपको नहीं आती। तो अपॉन 25, तो इधर है 25 से 4 पे गया, 4 20, 2, 4 36, 380। सो अगर ये इसको इतने रुपए पर केजी पे बेचता तो इसको नो प्रॉफिट नो लॉस होता, ठीक है। और ये बेच कितने पर है, 570 रुपये पर केजी, ओके। तो 380 रुपये के आइटम को ये बेच रहे हैं 570 पे, ठीक है। और बस जो मैंने पीछे सिखाया था वो जल्दी जल्दी अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, 800 1000 का दिखा के बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 5 4, 0 से 1 बटा 9 दूनी 9 दिए, 3 पंजे 15, 2 चुके 8। सो ये 8 रुपए के आइटम को कितने में बेच रहे हैं, 15 में बेच रहे हैं। तो प्रॉफिट कितने का हुआ इसको, 7 का अपॉन 8 इंटू 100, 4 से 2 गया, ये गया 25, 25 सत्ते 7 पंजे 35, 75 अपॉन 2, इसका आधा कर लो कितना होगा, 50 और 35, 85, 85। ये तो पॉइंट में भी थोड़ा तो पूरा कैलकुलेट कर लेता हूँ, यहाँ तक आएगा 16, 1, 2 सत्तर 14.5, 87.5% इतना प्रॉफिट हो रहा है इसको, ओह माय गॉड, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको सब समझ में आया है तो अब हम एक और नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, जहाँ पे अब ये क्या करेगा, अब ये खरीदते टाइम भी बेईमानी करेगा और ये बेचते टाइम भी बेईमानी करेगा। सो लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक शॉपकीपर है, बाय शुगर यूजिंग 1200 ग्राम फॉर 1 kg, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है यहाँ पे कि 1 kg के प्राइस पे, ठीक है, और शुगर कितनी ले रहा है, 1200 ग्राम, बस ये घपला कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे रेट मान लूँ 1 रुपये पर ग्राम, ठीक है, तो वो चीनी एक्चुअली में कितनी थी, 1200 रुपये की, पर वो उसको ले कितने रहा है, 1 kg के रेट पे ले रहा है, 1 kg के रेट पे ले रहा है, ठीक है। तो इसे हम ये बोल सकते हैं कि उसने जो 1000 रुपये में उसने 1200 ग्राम चीनी ले ली, ठीक है। और जबकि इसका रेट कितना था, 1200 रुपये, ठीक है। अब इसको यहीं पे छोड़ देते, साइड में रख देते इसको। पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर उसके बाद एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे करना है, फिर उसके बाद वो डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको उड़ाना है, ठीक है। तो अब उसने क्या घपला कर रहा है, ये तो उसने खरीदते टाइम बेईमानी कर ली।
अब वो इसको बेचते टाइम कैसे बेईमानी कर रहा है कि वो कर रहा है कि वो 900 ग्राम शुगर को 1000 ग्राम दिखा के बेच रहे हैं। यहाँ पे इसने मैग्नेट कितनी की यूज़ करी, 100 ग्राम की, ठीक है। तो अब उसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये केस भूल जाऊँ, ठीक है, तो सिंपली हम इसमें क्या अप्लाई करते हैं कि यहाँ पे उसको 100 रुपये का फ़ायदा होता कि लाइक अगर 900 ग्राम है तो उसका कॉस्ट होती 900 रुपये, और वो उसको बेच देता 1000 रुपये में, तो 100 का प्रॉफिट हो जाता अपॉन जो भी करके वो हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते। बट यहाँ पे की पॉइंट क्या है, ये जो 900 ग्राम का वो 1000 ग्राम दिखा के बेच रहे हैं, एक्चुअली में ये 900 ग्राम उसको 900 रुपये की नहीं पड़ी, उसको वो और भी कम की पड़ी है। अब वो कितने की पड़ी है वो हम यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। अब 1000 रुपये में उसने कितनी खरीदी, 1200 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम कितने में खरीदेगा वो, 1000 अपॉन 1200, ठीक है। और वो 900 ग्राम कितने में खरीदेगा, जब 1 ग्राम का प्राइस ये आ गया, हमारा रेट ये आ गया, ठीक है। इससे 900 मल्टीप्लाई कर दो, बस 900 ग्राम का निकल के आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। 900 ग्राम का कॉस्ट प्राइस, इसको काट लो कितना कट रहा है, ठीक है। ओके, 3 से कट जाएगा, 3 3 3 चौक 12, 12 4 से ये गया 25 पे, 25 या 75, 75 750 ग्राम। तो 750 रुपये, 900 ग्राम का आइटम उसने कितने में खरीदा था, 750 रुपये में, ठीक है। और उसको बेच कितने में रहा है, 1000 रुपये में। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का कमा रहे हो, 250 रुपये का, ओवर वोट, ओवर इतना सीपी। सो प्रॉफिट है 250 अपॉन 750 उसकी कॉस्ट प्राइस है, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। ये 3 पे जाएगा ना, 1/3, 33.33%, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको एग्जाम में हम कैसे करेंगे। ओके, ठीक है, ये मिटा देता हूँ एक बार। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि 1000 रुपये में, 1000 रुपये में 1200 ग्राम, 1200 ग्राम ले रहा है, ठीक है। और वो बेचते टाइम, बेचते टाइम, और वो 1000 रुपये में बेच कितना रहे हैं, 900 ग्राम, ठीक है। अब हम ये वाला इक्वल बना लेते हैं कि वो उसने वो सेम प्राइस खरीदा कितने में और बेचा कितने में, ठीक है। तो जो कट रहा है वो काट दो एक बार, ये कितना, 1000 रुपये, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 10, 5/6, इसको और 2 से काट दो, 2 पंजे 5/6, और ये कितना आ गया, 10/9, ठीक है। आई थिंक इनका प्राइस सेम रहना चाहिए, ठीक है। ये इधर है 12, ओके। अब हम इसका ग्राम सेम कर लेते हैं कि कितना ग्राम कि सेम ग्राम उसने कितने में खरीदा और वो कितने में बेच रहा है। तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये रेट निकल के आ जाएगा इधर, ये तो सेम हो गया ना इधर, ये 12 में 108, 12 में 108, 108 ग्राम, ये ग्राम, ठीक है। तो ये इधर कितना निकल गया है, 90, और इधर कितना निकल गया है, 20। यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस कितना है कि अब वो ये निकल के आ गया कि 90 रुपये का कॉस्ट प्राइस पड़ा था उसको, पर उसको बेच रहा है 120 में। सो 30/90 इंटू 100, टिंग टिंग 1/3, 100/3 इज इक्वल टू 33.33%। अब बताओ ये समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। इतनी सिंप्लीफाइड तरीके से आपको कहीं पे भी नहीं मिल भी सकता है, बट
मैंने अपना यहाँ पे पूरा एफर्ट लगाया है। सो एक लाइक कर देना वीडियो यार। ओके, अब बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की ओर, विच इज सेम जो हमने पीछे करा है। एक शॉपकीपर है, वो 8%, अब ये परसेंटेज में भी जैसे कैसे एरर करेगा, ठीक है, 8% वो खरीदते टाइम बेईमानी कर रहा है और वो बेचते टाइम 10% की बेईमानी कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या मान लेंगे कि वो 100 रुपये में 108 ग्राम वाला आइटम ले रहा है, ठीक है, और वो बेच कितने रहा है 100 रुपये में, 100 रुपये में वो बेच रहा है 110 ग्राम, ठीक है। यही मतलब है ना इसका, सॉरी, 100 रुपये में वो 90 ग्राम। मैं भी सोचूँ इतना दयावान कैसे, 100 रुपये में ये 90 ग्राम बेच रहे हैं, 100 रुपये में उसने 108 ग्राम खरीदा, ठीक है, और ये इतना बेच रहा है। तो ये 100 का 8%, ये 108 होता है, और 10% चीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये कम में बेचेगा बेचते टाइम, ठीक है। अब इनको इक्वल बना लेते हैं हम अपना, बस ये 50, ये इतना कट रहा है, काट दो, 50, 54, यहाँ पे ये 50, और ये होगा 45, 45, ठीक है। इसको 54 से मल्टीप्लाई कर, 45 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको 54 से, सो ये कितना निकल के आ गया इधर, तो ये तो सेम हो गया ना इधर का, हमने ग्राम सेम कर लिया। अब यहाँ पे प्राइस देख लेते हैं, यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा और यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। सो 54 इंटू 5, 27, 2700 रुपये में बेच रहे हैं, और उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, इंटू 45, 5 इंटू 5, 25, 24, 2250, इतने रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस थी। अब इसका वो निकाल लेते हैं कि प्रॉफिट कितने का कमा रहे हैं इसमें से, 2250, 2300, 400, 450, 450, और कितने पे कमा रहे हैं, 2250 इंटू 100, तो ये इधर से ऐसे कट गया, इसको 25 निमा और 25, ये कितने में जाएगा, 25 चौका 9, 5 45, 5 चौक 20%, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है ये। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर ये इस टाइप के क्वेश्चन करने में आपको मज़ा आया है, ठीक है, ये सीख के मज़ा आया, तो एक और बोनस क्वेश्चन है आपके लिए, ये आप इसको खुद से ट्राई करो, और इसका जो भी आंसर निकले मेरे को कमेंट में उसको, इसका आंसर चाहिए, और मैं उसको जो भी आंसर होगा उसको लाइक कर दूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।